कैसे तबीयत खराब हुआ छोटू? खिचड़ी में पिल्लू था। पिल्लू था? हाँ सब पिल्लू पिल्लू वाला खिचड़ी सबको खिलाया गया? जी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? मध्य विद्यालय शंकरपट्टी। देखिए बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे बीमार पड़े हैं वो बोल रहे हैं कि खिचड़ी में पिल्लू था, वही खिचड़ी खाकर इन लोग का ये हालत हुआ है। 3 तला भरा हुआ है हॉस्पिटल से बच्चों से। इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। कैसे बहू, ठीक हो? जी। कैसे ये घटना हुआ था? कैसे हुआ था? खिचड़ी में पिल्लू था। पिल्लू निकला था? जी। जब कोई चीज पड़ा हुआ रहता है ना खाना में, तो बच्चे लोग बोलता है कि सर ये पड़ा हुआ है, मैम ये पड़ा हुआ है, तो कहलक निकाल को फेंक दीजिए, खा लीजिए, खाना बर्बाद होगा, ये बोलता है। बताइए कैसे हुआ छोटू? खिचड़ी खाने से खिचड़ी में क्या था? पिल्लू। पिल्लू देखा था तुम लोग? जी सभी लोग, सभी ने खिचड़ी खाया? जी। सभी लोग देखा है, वो जो बनाया वो भी साबित कर रहा है। हाँ हाँ, घर से चावल लाया है, घर से ऐसे बात हुआ है। जितना बच्चा खा भोजन किया है, सब बच्चा को पेट में दर्द उठा है। इसका कारण क्या हो सकता है? घर से मास्टर साहब चावल लाया है, उस चावल में क्या था हम लोग रोक दिए थे वहाँ। फिर मास्टर हम लोग विद्यालय से निकलने के बाद फिर वही चावल बना करके और सबको खिलाया है। और जो भी बनाया उसको भी हालत गड़बड़ है। हाँ, वो भी खाना खाया, जितना बचा जो खाया सबका हालत गड़बड़। इनके हिसाब से सारा चीज सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो ये बच्चे कैसे बीमार हो गए? ये नौनिहाल जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, वो बच्चे आज यहाँ पर बेड पर लेटे हुए हैं। कहीं कहीं घटना सुनने में आती है कि इसी तरह लोग जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर के बच्चे जो मर भी जाते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ अभी वैसा घटित नहीं हुआ है, बच्चे सिर्फ बीमार हुए हैं। क्योंकि समय पे समय जो है इनके गार्जियन इनको ले आए, ग्रामीण इनको यहाँ तक ले आए, पहुँचा दिए, तो ये लोग अब थोड़ा सा जो खतरा से बाहर है। बहुत सारा सवाल उठा पोषण को लेकर के कि कीड़े वाले इनको चावल खिया जाता है, कीड़े वाले बोल रहे हैं कि खिचड़ी में कीड़ा मिला है। तो खिचड़ी में कीड़ा मिला है, कभी उसमें आपको छिपकली मिल सकता है, कभी उसमें कॉकरोच मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इन लोगों को उससे लेना देना नहीं है। इन लोगों को खाना पूर्ति करना है, बना के जो सो जैसे तैसे खिला देना है, पिंड छुड़ाना है इससे। ये लोग इनके बच्चों के लिए जो हम लोग हैं, इनका सेवा करना चाहिए। ये लोग देश के भविष्य हैं, इनके साथ कोई धुरफंदी नहीं करना चाहिए, इनके साथ कोई भी ठग ये नहीं होना चाहिए। रसोईया भी बीमार है सर? रसोईया भी बीमार है, बताइए। शिक्षक कहाँ है बताइए? शिक्षक भी बीमार हुआ है? शिक्षक बीमार नहीं हुआ है। तो ये कौन सी मानसिकता है? इसका मतलब है कि ये लोग दोहरे चरित्र के रवैये के हैं। ये अच्छा भोजन घर से पैक करके लाएंगे, खाएंगे, और बच्चों को वो कीड़े वाले खाना खिलाएंगे, बच्चों को वो कॉकरोच वाला खाना खिलाएंगे, बच्चों को वो गिरगिट वाला खाना खिलाएंगे। यहीं पर पता चलता है कि ठीक इसी को बोलते हैं भेदभाव। जो शिक्षक खुद खाना नहीं खा सकते, वो इनको खिला रहे हैं जबरदस्ती, और ये पता चला है इनके द्वारा कि करची से मार करके खिलाया गया है इनको। हाँ, आश्चर्य है, विडम्बना है। इन विद्यालय से आप लोग का नाम रजिस्टर से काट देंगे। कहते हैं कि अगर आप तुम खाना नहीं खाओगे तो तुमको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाए? क्या इनकी गलती है? इनका भोजन का अधिकार है, इनका पढ़ने का अधिकार है। ये शिक्षक अगर उसमें कीड़ा देखते हैं तो विद्यार्थी को बोलते हैं कि उसको निकाल करके फेंक दीजिए, और ये इसीलिए नहीं खाते हैं। इनको भी खाना चाहिए ना, नहीं खाएंगे। जब जहरीला खाना खाते बच्चे, तुम उस कीड़ा को निकाल के खा जो जहरीला। अरे किसी दिन कीड़ा को सुनिए, जिस दिन जहरीला कीड़ा नहीं है, जिस दिन जहरीला कीड़ा नहीं है, खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा निकाल करके। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्यवश उसमें ऐसा कीड़ा गिर गया होगा, ऐसा कोई पदार्थ पड़ गया होगा जो जहरीला होगा, जिसके खाने से हो गया है इस तरह का घटना। ये घर से नहीं लाए हैं, जो पूरे मार्केट का सबसे खराब चावल होगा, उस चावल को ये सस्ते भाव में लाए होंगे, और जो कमीशन का पैसा बचा होगा अपने पैकेट में दबाए होंगे। ये भ्रष्टाचार का नमूना है जो आप लोग देख रहे हैं। परिजन बता रहे हैं कि सुबह मैंने उस चावल को माना किया था, फिर भी उस चावल को बनाया गया। देखिए, तो मना किया था और दिया गया, इसका क्या मतलब? तानाशाही क्यों चल रही है? कहीं न कहीं इसमें अफसर मिले हुए हैं, उनका सह दिया हुआ है, इसीलिए इनको डर नहीं होता है कि हम भाई अगर यदि उसका शिकायत करेंगे तो हमको कुछ होगा, तो जबरदस्ती ये खिला रहे हैं। ये तानाशाही है। परिजन बता रहे हैं कि मार पीट कर खिलाया, नहीं खाया इसको निकाल। सर वही बात करते, जिस बच्चों को प्यार की आवश्यकता है, जिस बच्चों को उसको दुलार से पढ़ाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, जो बच्चे एक दिन चांद तक जो है दूरी तय करेंगे, उन बच्चों को मार पीट करके आज के जमाने 2025 में ये कैसा है? यहाँ पर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन, ये शिक्षक अगर कर रहे हैं तो मैं उनको शिक्षक नहीं कहूँगा, उनको अत्याचारी कहूँगा कि वो अत्याचार कर रहे हैं।
अभी मेरी मौजूदगी सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा के छातापुर प्रखंड में है और आज बहुत बड़ी घटना घटी है कि मध्याह्न भोजन करने के बाद शंकरपट्टी के मध्य विद्यालय के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सभी को छातापुर हॉस्पिटल में लाया गया है। सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के देख रेख में सभी का इलाज चल रहा है। थोड़ा सा इधर आइएगा। ठीक हो बुआ? ठीक हो? कैसे तबीयत खराब हुआ था? कैसे खराब हुआ तबीयत? कैसे तबीयत खराब हुआ छोटू? खिचड़ी में पिल्लू था। पिल्लू था? हाँ सब पिल्लू वाला खिचड़ी सबको खिलाया गया? जी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? मध्य विद्यालय शंकरपट्टी। देखिए बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे बीमार पड़े हैं वो बोल रहे हैं कि खिचड़ी में पिल्लू था, वही खिचड़ी खाकर इन लोग का ये हालत हुआ है। 3 तला भरा हुआ है हॉस्पिटल से बच्चों से। इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। कैसे बहू? ठीक हो? जी। कैसे ये घटना हुआ था? कैसे हुआ था? खिचड़ी में पिल्लू था। पिल्लू निकला था? जी। तो देखिए सभी लोग वही बोल रहे हैं कि खिचड़ी में पिल्लू मिला था, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ के डॉक्टरों के देख रेख में बच्चों का इलाज किया गया। सभी बच्चे अभी स्वस्थ है। अभी ठीक हो? जी। ठीक हो? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मध्याह्न भोजन जब भी किया जाता है उसका निरीक्षण नहीं किया जाता है और बच्चों को जैसे तैसे भोजन कराया जाता है। इसमें रीजन ये होता है कि घोटाला करने के चक्कर में बच्चों को ऐसे खाना खिलाकर ऐसे हालत कर देते हैं। देखिए इधर गार्जियंस कुछ बात करें, थोड़ा सा पीछे चलो। चाचा जी क्या करें? जितना बच्चा खा भोजन किया है सब बच्चा को पेट में दर्द उठा है। इसका कारण क्या हो सकता है? घर से मास्टर साहब चावल लाया है, उस चावल में क्या था हम लोग रोक दिए थे वहाँ। फिर मास्टर हम लोग विद्यालय से निकलने के बाद फिर वही चावल बना करके और सबको खिलाया है और जो भी बनाया उसको भी हालत गड़बड़ाया। हाँ वो भी खाना खाया, जितना बचा जो खाया सबका हालत गड़बड़ाया। ये बनाई उसका भी नीचे फ्लोर में, नीचे फ्लोर में अभी आया है। अच्छा हाँ, दिनेश राम का पत्नी है, दिलीप राम का पत्नी है। तो आप लोग टीचर्स नहीं कभी सवाल किए कि भाई घर से खाना पहले रोक करके गया था हम लोग। पहले रोक गए थे आप? आज का बात है। आज ही रोके थे? हाँ, आज सवेर में लाया घर से चावल। सवेर में लाया? हाँ, तब वही चावल हम लोग यहाँ से ले गए। कल का विद्यालय का चावल बनाया, फिर विद्यालय का चावल नहीं बनाया, फिर वही घर से चावल लाया, वही चावल बनाया है। जितना बच्चा खाया उस सबका तबियत खराब। ये तो हेडमास्टर की करती है? हाँ, हरिचंद हेडमास्टर रंजना की नाम से। कैसे हुआ छोटू? खिचड़ी खाने से। खिचड़ी में क्या था? पिल्लू। पिल्लू देखा था तुम लोग? जी। सभी लोग? सभी ने खिचड़ी खाया? जी। सभी लोग देखा है, वो जो बनाया वो भी साबित कर रहा है। हाँ हाँ, घर से चावल लाया है, घर से ऐसे बात हुआ है। देखिए इन्हें परिजन भी कह रहे हैं कि मैंने तो पहला रोक लगा दिया था, घर से चावल मत लाइए, यहाँ का जो मिलता है वही बनाइए। और लेकिन घर से चावल लाया जाता है, खिचड़ी में पिल्लू निकाला, जिससे स्कूल के सारे बच्चे का तबीयत बिगड़ जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी बच्चे का विश्वास ठीक है। डॉक्टर जी के देख रेख में इलाज हो रहा है। अभी सब बच्चे ठीक हैं? हाँ, अभी बच्चा श्री सबको सलन हुआ है। हाँ, सब ठीक है अभी। ठीक है ना? ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा रसोइया जी थे उनसे भी बात करूंगा मैं कि ये हालत क्यों बिगड़ा है। हाँ, थोड़ा सा इधर दिखा लीजिए। रसोइया का बच्चा हो? इधर थोड़ा दिखा दो बाबू। देखिए जो खाना बनाती थी उन्हीं का बच्चे हैं दो। ये दोनों बच्चे उन्हीं का है जो खाना बनाते थे। तुम्हारी मम्मी वहाँ खाना बनाती थी? नहीं। तुम्हारी मम्मी खाना वहाँ बनाती है? नहीं। तुम्हारी मम्मी खाना वहाँ बनाती बाबू? हाँ। मम्मी का भी तबीयत खराब है? नहीं। अच्छा, 2 रसोइया थी, उसमें से एक का तबीयत खराब। हाँ, 4 रसोइया, उसमें एक से एक का तबीयत गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, जो चावल फटक कर दे रहा था उसी का तबीयत गड़बड़ नीचे फ्लोर पर अभी आया है। निजी सामानों के यूज करके। हाँ, सब जितना भी भोजन किया सबको उसे हालत हुआ है, जो नहीं किया बचा वो सही है। हाँ, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि निजी घर से चावल लाकर सामान को यूज किए हैं, उसी से बच्चों का हालत खराब है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चों का हालत जैसे बता रहे हैं गार्जियन कि घर से चावल लाया गया और घर से चावल लाया गया, उस चावल को यूज किया गया। देखिए कहने के लिए तो कहने के लिए तो ये लोग बहुत बातें कहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। इनके हिसाब से सारा चीज सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो ये बच्चे कैसे बीमार हो गए? ये नौनिहाल जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए वो बच्चे आज यहाँ पर बेड पर लेटे हुए हैं। कहीं कहीं घटना सुनने में आती है कि इसी तरह लोग जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर के बच्चे जो मर भी जाते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ अभी वैसा घटित नहीं हुआ है, बच्चे सिर्फ बीमार हुए हैं। क्योंकि समय पे समय जो है इनके गार्जियन इनको ले आए, ग्रामीण इनको यहाँ तक ले आए, पहुँचा दिए, तो ये लोग अब थोड़ा सा जो खतरा से बाहर है।
लेकिन आज तो मान लीजिए ये बच गए, लेकिन जब इसी तरह का ये बर्ताव बार बार करेंगे, इसी तरह का राशन यहाँ खिलाएंगे, इसी तरह का खिचड़ी इनको खिलाया जाएगा, तो इनकी सबसे पहले तो बहुत सारा सवाल उठा पोषण को लेकर के कि कीड़े वाले इनको चावल खिलाया जाता है, कीड़े बच्चे भी वाले बोल रहे हैं कि खिचड़ी में कीड़ा मिला। कीड़ा मिला है। तो खिचड़ी में कीड़ा मिला है, कभी उसमें आपको छिपकली मिल सकता है, कभी उसमें कॉकरोच मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इन लोगों को उससे लेना देना नहीं है, इन लोगों को खाना पूर्ति करना है, बना के जो सो जैसे तैसे खिला देना है, पिंड छुड़ाना है इससे। ये लोग इनके बच्चों के लिए जो हम लोग हैं इनका सेवा करना चाहिए, ये लोग देश के भविष्य हैं, इनके साथ कोई धुरफंदी नहीं करना चाहिए, इनके साथ कोई भी ठग ये नहीं होना चाहिए। इनको उच्च क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का चावल खिलाना चाहिए, इनको अच्छा जो पौष्टिक भोजन देना चाहिए, ताकि जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन आज जब ये इस तरह बेड पर पड़े रहेंगे और ऐसी स्थिति बारंबार होगी, इनकी जान चली जाएगी, तो कौन इस देश को संभालेगा भविष्य में? आप ही बताइए। इस बच्चे में से कोई हो सकता है IPS बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम कितने ऐसे प्रतिभावान बच्चों को खो देंगे जिनकी हमें और हमारी समाज को जरूरत है। तो हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, स्कूल के व्यवस्था से कहना चाहेंगे, हम अपने जिलाधिकारी से ये कहना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था आप बनाइए, इस व्यवस्था को सुधारिए। आप अपनी गलतियों को आप बार बार दोहरा रहे हैं, पहले भी हुई थी इस तरह की घटना, अखबार में देखने के लिए मिलता, पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप इन चीजों को अगर नहीं सुधारेंगे तो समाज कैसे चलेगा, कैसे हमारा स्कूली सिस्टम चलेगा? सर अस्पताल के सारे भी फ्लोर बच्चे से भर गए, 3 फ्लोर है, तीनों बच्चे से भर गए। देखिए, अब तो ये कहा जाए कि अस्पताल भर गया है, ये भी हो सकता था कि अस्पताल भरने के बाद भी बच्चे उसमें बेड खाली नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बीमारियां आती है तो वहाँ अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, और अस्पताल में अगर जगह भी है तो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। ये स्थिति है यहाँ के अपने बिहार की और बिहार के हॉस्पिटल्स की। अगर यदि बेड भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, तो दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को सरकार को अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम जो सरकार चला रहे हैं क्या चलाने के लायक हैं? क्या हम इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, वो सही मायने में दे पा रहे हैं? ये नहीं दे पा रहे हैं, ये विफल है अपने में, और वही विफलता का आज ये नजारा है जिसको आप लोग सभी आंख से देख रहे हैं। तो इनमें सुधार करने की जरूरत है, जल्द से जल्द सुधार करें। हमारे समाज का, हमारे लोगों का, एक युवा के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को आज बच्चों का भी जरूरी है, युवाओं का भी जरूरी है। जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी उनकी भी आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए कितने डरे सहमे हैं हमारी माताएं, वह बहुत सहमी हुई है, उनके पिता रसोइया भी बीमार है सर। रसोइया भी बीमार है। बताइए, शिक्षक कहाँ है? बताइए, शिक्षक भी बीमार हुआ है? शिक्षक बीमार नहीं हुआ है। तो ये कौन सी मानसिकता है? इसका मतलब है कि ये लोग दोहरे चरित्र के रवैये के हैं। ये अच्छा भोजन घर से पैक करके लाएंगे, खाएंगे, और बच्चों को वो कीड़े वाले खाना खिलाएंगे, बच्चों को वो कॉकरोच वाला खाना खिलाएंगे, बच्चों को वो गिरगिट वाला खाना खिलाएंगे। यहीं पर पता चलता है कि ठीक इसी को बोलते हैं भेदभाव। जो शिक्षक खुद खाना नहीं खा सकते वो इनको खिला रहे हैं जबरदस्ती, और ये पता चला है इनके द्वारा कि करची से मार करके खिलाया गया है इनको। हाँ, आश्चर्य है, विडम्बना है। इन विद्यालय से आप लोग का नाम रजिस्टर से काट देंगे। कहते हैं कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुमको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाए? क्या इनकी गलती है? इनका भोजन का अधिकार है, इनका पढ़ने का अधिकार है। आप कहते हैं आप कि जब कोई चीज पड़ा हुआ रहता है ना खाना में, तो बच्चे लोग बोलता है कि सर ये पड़ा हुआ है, मैम ये पड़ा हुआ है, तो निकाल को फेंक दीजिए, खा लीजिए, खाना बर्बाद होगा, ये बोलता है। बताइए, ये शिक्षक अगर उसमें कीड़ा देखते हैं तो विद्यार्थी को बोलते हैं कि उसको निकाल करके फेंक दीजिए, और ये इसीलिए नहीं खाते हैं। इनको भी खाना चाहिए ना, नहीं खाएंगे। जब जहरीला खाना कहते बच्चे, तुम उस कीड़ा को निकाल के खा, जो जहरीला। अरे किसी दिन कीड़ा को सुनिए, जिस दिन जहरीला कीड़ा नहीं है, जिस दिन जहरीला कीड़ा नहीं है, खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा निकाल करके। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्यवश उसमें ऐसा कीड़ा गिर गया होगा, ऐसा कोई पदार्थ पड़ गया होगा जो जहरीला होगा, जिसके खाने से हो गया है इस तरह का घटना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था बनाइए जो कि समानता हो। शिक्षक और विद्यार्थी अगर एक खाना नहीं खा सकते हैं, ये दोहरा तंत्र चलेगा, तो ना तो इस देश का, इस समाज का भला हो सकता है, और ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, निजी सामान यूज करना, जो कि जैसे बता रहे हैं परिजन
कि घर से लाया गया है चावल, आज कल माना किए थे, आज माना किए थे, फिर भी घर से चावल लाकर यूज किया गया है। किसने घर से लाया? मास्टर ने मास्टर ने घर से लाया। किसके घर से लाया? मास्टर को वहां से मिड डे मील का चावल आता है, अगर गलत चावल आता है तो उसको लौटा देना चाहिए, अगर सही चावल आता है तो उसको रिसीव करना चाहिए। घर से कौन देने वाले होते हैं? कहाँ से लाए, कौन देखने वाले हैं? घर से लाए हैं कि कहाँ से फेंके हुए चावल कहीं से उठा के ले आए हैं, सड़े हुए चावल ले आए हैं? तो ये घर से बोलने की बात है, ये घर से नहीं लाए हैं। जो पूरे मार्केट का सबसे खराब चावल होगा उस चावल को ये सस्ते भाव में लाए होंगे और जो कमीशन का पैसा बचा होगा अपने पैकेट में दबाए होंगे। ये भ्रष्टाचार का नमूना है जो आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं कि क्या इस पर होना चाहिए शिक्षकों पे या फिर जो विभाग? इस घटनाक्रम में जिनकी भी लापरवाही है, सरकार, यहाँ के प्रशासन को उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उस पे, और ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। आज बच्चे बच गए हैं, कल हम बच्चे को खो देंगे, कौन होंगे इसके जिम्मेदार? आप बताइए, किसी को सस्पेंड करने से क्या वो बच्चा लौट जाएगा? नहीं लौट जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि इसको आप अंतिम चेतावनी समझिए। यहाँ की जनता, यहाँ के गार्जियन, यहाँ की माताएं बहनें सब जाग गए हैं। अगर यदि शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होती है तो इन लोगों को मजबूरन जन आंदोलन करना पड़ेगा ऐसे लोगों से छुटकारा लेने के लिए। परिजन बता रहे हैं कि सुबह मैंने उस चावल को माना किया था, फिर भी उस चावल को बनाया गया। देखिए, तो मना किया था और दिया गया, इसका क्या मतलब? तानाशाही। तानाशाही क्यों चल रही है? कहीं न कहीं इसमें अफसर मिले हुए हैं, उनका सह दिया हुआ है, इसीलिए इनको डर नहीं होता है कि हम भाई अगर यदि उसका शिकायत करेंगे तो हमको कुछ होगा, तो जबरदस्ती ये खिला रहे हैं। ये तानाशाही है। परिजन बता रहे हैं कि मार पीट कर खिलाया, नहीं खाया घर इसको निकाल। सर वही बात करते, जिस बच्चों को प्यार की आवश्यकता है, जिस बच्चों को उसको दुलार से पढ़ाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, जो बच्चे एक दिन चांद तक जो है दूरी तय करेंगे, उन बच्चों को मार पीट करके आज के जमाने 2025 में ये कैसा है? यहाँ पर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन, ये शिक्षक अगर कर रहे हैं तो मैं उनको शिक्षक नहीं कहूँगा, उनको अत्याचारी कहूँगा कि वो अत्याचार कर रहे हैं। थैंक यू सर।